मित्रों नमस्कार। ये पत्र सिबलिंग डाटा से संबंधित है। सिबलिंग का मतलब जो बच्चे आपके विद्यालय में नामांकित हैं, उनके भाई बहन वो बच्चे कहाँ पे नामांकित हैं या उनकी एक्चुअल स्थिति क्या है, उसके लिए पत्र दिया गया है। दिनांक 17 अगस्त 2023 का ये पत्र है। समस्त प्रभारी प्रधानाध्यापक PS UPS कंपोजिट शिक्षा क्षेत्र पचपड़वा जनपद बलरामपुर। ये पत्र BO महोदय ने दिया है। विषय है ऐसे बच्चे जिनके घर का कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है लेकिन राशन कार्ड में दर्ज अन्य बच्चे प्रेरणा पर नामांकित नहीं हैं, उनकी सूचना के संबंध में। प्रेरणा पोर्टल पर फैमिली ID के आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है कि वो बच्चे इस समय कहाँ पर हैं, किसी विद्यालय में नामांकित हैं या उनका नामांकन नहीं हुआ है। उसके संबंध में ये पत्र है। हम लोग 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला तो है इस पत्र के बारे में कि जो सूची डाउनलोड हुई है, इस ब्लॉक में 4555 बच्चे ऐसे हैं जिनकी सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है कि वो बच्चे कहाँ पर हैं। उस सूची में से कुछ ही सेकंड में आपके विद्यालय में कितने बच्चे इस प्रकार के हैं आप देख लेंगे। तीसरा होगा जिन बच्चों की सूचना हमें भरनी है वो किस फॉर्मेट पर भरनी है, वो फॉर्मेट कैसे भरा जाएगा। इस तरह की सूचना के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं पत्र को। महानिदेशक महोदय, स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्राप्त निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित DBT कार्यक्रम के लाभार्थियों के डाटा का मिलान राशन कार्ड में दर्ज फैमिली ID के डाटा से किए जाने के उपरांत फैमिली ID के डाटाबेस से 6 से 14 आयु वर्ग के कतिपय ऐसे बच्चों का विवरण प्राप्त हुआ है जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में नामांकित नहीं है, किंतु उनके परिवार का दूसरा बच्चा विद्यालय में नामांकित है और उसका विवरण पोर्टल पर दर्ज है। विकास खंड पचपड़वा हेतु कुल 4555 बच्चों की सूची प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त हुई है। यदि बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है तब भी या नामांकित नहीं है तब भी सफ़ेद कॉलम में अंकित बच्चों की सूचना संलग्न प्रारूप पर दिनांक 22/8/2023 तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय। सिबलिंग नॉट इनलोड PDF। सेकंडों में आपका विद्यालय देखने के लिए ड्राइव PDF व्यूअर होना चाहिए आपके मोबाइल में। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अब आएंगे सर्च वाले ऑप्शन पर। अपने विद्यालय का UDIS कोड जैसे ही आप लिखेंगे, इस विद्यालय में 48 बच्चे ऐसे हैं जो आपके विद्यालय में नामांकित हैं। उन 48 बच्चों के भाई बहन की स्थिति इस समय क्या है, दिए गए प्रारूप पर भरकर देना है। सीरियल नंबर, फैमिली ID, फैमिली का जो राशन कार्ड है उसकी ID है। स्टूडेंट यूनिक नंबर यहाँ पे हरे रंग में आपको दिख रहा है। ये बच्चा आपके विद्यालय में नामांकित है। उसकी DOB क्या है, जेंडर, फादर नेम, उसका एड्रेस और स्कूल नेम कि किस विद्यालय में बच्चा वो नामांकित है। सर्च करेंगे कि पहला बच्चा कौन सा है तो तीर के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये UDIS कोड यहाँ पे मेंशन हो रहा है और गांव का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। मोहम्मद अफसर ये बच्चा विद्यालय में नामांकित है। उसके परिवार में दूसरा जो बच्चा है वो भी मेंशन हो रहा है, लेकिन वो बच्चा इस समय कहाँ पर है, वो कहीं नामांकित है कि नामांकित नहीं है, इसके बारे में ब्यौरा हमें फॉर्मेट पे देना है। अगर तीर पे दोबारा क्लिक करें, तीसरा बच्चा हमें दिखाई देगा, हरा वाला देखें आप, राधा। उसके परिवार में 2 बच्चे, उनका पता नहीं है कि ये बच्चा इस समय कहाँ पर है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट पे कि उस फॉर्मेट पे कैसे हम डाटा भरेंगे। सिबलिंग संबंधी सूचना, विद्यालय का नाम, फैमिली ID। पूरे प्रदेश में इस तरह की सूचना भरनी है। हो सकता है ये फॉर्मेट आपके ब्लॉक या जनपद में दूसरा हो, लेकिन सूचना आपको यही भरना है। विद्यालय का नाम, फैमिली ID, छात्र का नाम, पिता का नाम। फैमिली ID तो आप जान ही गए हैं। जिस बच्चे के बारे में हमें पता करना है उस बच्चे का नाम यहाँ हो जाएगा, पिता का नाम होगा। क्या छात्र छात्रा पहले से किसी मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूल में नामांकित है, हाँ नहीं आपको भरना है। यदि हाँ, यहाँ पे हाँ भरते हैं इस कॉलम में। कॉलम 5, 6, 7 विद्यालय का UDIS कोड, विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता आपको भरना है। यदि आप नहीं भर रहे हैं तो कॉलम 8 भरें। क्या छात्र छात्रा को अब किसी विद्यालय में नामांकन कराया गया? यदि हाँ भरते हैं तो कॉलम 9, 10, 11 आपको भरना है। विद्यालय का UDIS कोड, विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता। यदि नहीं है तो कॉलम 12 भरें कि इस समय उस बच्चे की स्थिति क्या है। अब स्थिति के लिए प्रेरणा पोर्टल पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नामांकन न होने का कारण, कोड 1 क्या है, बच्चे की आयु 6 वर्ष से कम है या 14 वर्ष से अधिक है। आपको इस कॉलम में मेंशन करना होगा
चाहे आप कोड लिख दें या फिर बच्चे की स्थिति आप लिख दें। दूसरा है बच्चे की मृत्यु हो गई है, बच्चा इस समय नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। और तीसरा है बच्चा परिवार के सदस्य के साथ अन्य स्थान पर रहता है, वो स्थिति आप दिखा देंगे। और चौथा है बच्चा बहुदिव्यांग है, अगर बच्चा बहुदिव्यांग है तो इस कॉलम में आप बहुदिव्यांग लिख देंगे। अगर इसको भरने में आपको कहीं समस्या आ रही हो तो अवश्य रूप से मुझे कमेंट करें। ये था छोटा सा अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।